हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज है 22 दिसंबर और मंडे का दिन है और यहाँ पे मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया हूँ। अभी जस्ट मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और ये सुपर ऑर्डर आज मैं प्लेस किया हूँ जिसमें मेरा टारगेट है 4000 रुपीज़ का और स्टॉप लॉस है 2000 रुपीज़ का। तो 47 पे मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट 85 पे है और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 59 रुपीज़ पे है। तो अभी यहाँ पे छोटा-मोटा लॉस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने बाइंग क्यों किया है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, कैंडल काफ़ी अच्छी बाइंग में गई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा-सा मूवमेंट अच्छा आना चाहिए बाइंग साइड के लिए। चलिए लॉन्ग पोज़ीशन पे भी यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि और समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपना लॉन्ग पोजीशन लगा लिया है। अब इस बीच में मार्केट कुछ भी करेगा तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या तो अपना टारगेट लेके निकलेंगे। तो ये आज का प्लान है। दूसरा चीज़ देखिए क्या है कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर नहीं रहा था और मैं बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा था क्रिप्टो मार्केट में और वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पर आप लोग का ये था कि भाई इंडियन मार्केट करो, इंडियन मार्केट करो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज के दिन ट्रेड प्लान करते हैं और इंडियन मार्केट में मैंने ट्रेड आज के दिन ले रहा हूँ। और मुझे पता है कि देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी क्या है, वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा इशू है। देखिए कैंडल काफ़ी अच्छी निकली है पर उस हिसाब से प्रीमियम को देखा जाए तो प्रीमियम काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो चलिए अभी तो बस यही है कि मार्केट ओपन हुआ है तो थोड़ा सा हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा। पर यही है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ये इश्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा बिहेव करता है। उम्मीद है कि हमारा टारगेट ईज़िली मिल जाना चाहिए क्योंकि लगभग 25 पॉइंट का है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं, 2000 का अपना स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो भाई ट्रेड कट कर दूँगा और देखते हैं ये टारगेट मिलने में हमें कितना टाइम लगता है। तो वेट करते हैं अपने ट्रेड में और देखते हैं कितना समय हमें मिल लग सकता है इस ट्रेड को। फिलहाल यही है कि अभी हमारा इसमें छोटा-मोटा लॉस चल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:05 और अभी हमारा पोजीशन थोड़ा-सा ग्रीन में देखने को मिल रहा है। जहाँ मैंने एंट्री किया उसके बाद थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लॉस दिखाया, उसके बाद थोड़ा-सा लॉस दिखाया, फिर उसके बाद अभी जाके हमारी पोजीशन ग्रीन में देखने को मिल रही है। पर बहुत बड़ा टारगेट मतलब कि बहुत बड़ा प्रॉफ़िट तो देखने को नहीं मिल रहा है। टारगेट अपना एज़ इट इज़ वहीं पे ही है। हम इसमें कुछ भी मॉडिफ़िकेशन नहीं करेंगे। अगर मॉडिफ़िकेशन करना होगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ही मॉडिफ़ाई करेंगे। फिलहाल यही है कि अभी अभी ऐसा सिचुएशन नहीं बना है। फिलहाल यही है कि ये आधा घंटा लगभग इस ट्रेड को होल्ड करते हुए हो गया है, जो कि अभी भी हमारे टारगेट से काफ़ी दूर है। अब देखते हैं इसमें कितना समय लग सकता है। फिलहाल मैं इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा अगर ये ट्रेड लंबा चलेगा तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लंबा चल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम का मुझे थोड़ा-सा असर देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल देखते हैं। उम चलिए इस ट्रेड को अभी होल्ड करते हैं आराम से, फिर जैसे ही टारगेट मिलेगा तो वही है। फिलहाल यही है कि निफ्टी बैंक उस हिसाब से कुछ हमें परफॉर्मेंस उसका देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ हमारे फ़ेवर में है, ओआई भी देखेंगे तो पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी अपने फ़ेवर में हर चीज़ है, बस निफ्टी बैंक का सपोर्ट मिल जाए तो एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस ट्रेड को लिए थे, यही सब चीज़ों को देख के, पीसीआर वगैरह सब कुछ देखे। थोड़ा-सा निफ्टी बैंक का स्ट्रगल है, ये चीज़ें हैं। बाकी अ, निफ्टी काफ़ी पॉज़िटिव है, बस यही है कि मोमेंटम मिल जाए हमें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी वॉल्यूम का थोड़ा इशू हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए वेट करते हैं अपने ट्रेड में एक अच्छे टारगेट के लिए।
तो दोस्तों अभी टाइम 11 हो गया है और अभी तक इस ट्रेड में हमें कुछ खास डिसेंट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसको कहें तो सिंपल लैंग्वेज में हम साइडवेज कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हुआ है। ओपनिंग कैंडल काफ़ी अच्छी बनी, 2 कैंडल काफ़ी एग्रेसिव बाइंग देखने को मिला। उसके बाद से मतलब साइडवेज हो गया है। जहाँ मेरा मतलब स्टॉप लॉस है उसी के आस-पास ही घूम रहा है। कुछ अच्छा प्राइस एक्शन अभी फ़िलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर स्पॉट की चार्ट को देखेंगे तो स्पॉट की चार्ट में थोड़ी-सी बाइंग आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। पर वहीं अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पुट के प्रीमियम की बात करें तो देखेंगे तो पुट का प्रीमियम भी स्ट्रगल ही कर रहा है और उसमें तो कुछ काफ़ी ज़्यादा डीके ही देखने को मिल रहा है। पर यही है कि अपना अभी मतलब कि बहुत बड़ा ऐसा लॉस तो नहीं देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन आ जाए। वैसे स्टॉप लॉस अपना लगा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और 2000 ही रुपये जाएगा और 2 लॉट से ट्रेड है तो पर लॉट मान के चलिए 1000 रुपये का ही मैं रिस्क लिया हूँ और उसके रिगार्डिंग मेरा जो टारगेट है वो डबल है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं कितना समय लग सकता है। फ़िलहाल यही है कि इस मार्केट साइडवेज़ है, वॉल्यूम का काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है, साथ में निफ्टी बैंक का स्ट्रगल कंटिन्यू है। अगर ये साथ दे देता है निफ्टी बैंक तो फिर हमें थोड़ा-सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और देखने में ये लग रहा है कि टारगेट काफ़ी बड़ा है और ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट का ही टारगेट है, तो इतना मेरे ख्याल से आसानी से हमें मिल जाना चाहिए। पर यही है कि भाई मार्केट साइडवेज रहेगा तो फिर कुछ भी आप कोशिश कर लेंगे, कुछ भी प्राइस एक्शन उसमें वर्क नहीं करेगा। तो फिलहाल यही है। तो चलिए अभी अपने ट्रेड में बने रहते हैं और देखते हैं कितना समय हमें लग सकता है इस ट्रेड को होल्ड करते हैं और देखते हैं कितना टाइम टाइम में हमें अपना टारगेट मिलता है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:17 और 1300-1400 रुपए तक का लॉस अभी देखने को मिल रहा है और कुछ भी खास ऐसा प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना कि जहाँ पे ये लगे कि ये बाइंग साइड में अच्छा एक एग्रेसिव हमें कैंडल निकलते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिलहाल यही है कि अपना स्टॉप लॉस अभी लगा हुआ है और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम अपना लॉस लेके निकल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे स्पॉट में जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था लगभग उसका ब्रेक किया है, पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे तो ईएमए के पास कैंडल पहुंची है स्पॉट की। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या ईएमए से सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। तो फिलहाल यही चीज़ है। तो यही है और देखिए पुट के भी प्रीमियम में कुछ खास नहीं हो रहा है। एक इस लेवल तक मतलब कि थोड़ी-सी वहाँ पे ग्रीन कैंडल प्रीमियम पे बन रहा है, पर उसके बाद वहीं से ही फॉल देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे वीवैप का मेरा लेवल लगा हुआ है तो वहीं से ही बार-बार उसमें भी फॉल देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एकदम काफ़ी नज़दीक अब स्टॉप लॉस के आ गया है, लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं। अब तो जैसा हमने सोच के प्लान किया था, वैसा तो फिलहाल कुछ भी नहीं चला और भाई ट्रेड लेते ही साइडवेज हो गया। मतलब देखा जाए तो 5-5 मिनट के 2 कैंडल मतलब 10 मिनट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिला। उसके बाद से अगर देखा जाए तो मार्केट पूरा साइडवेज ही है और कुछ भी खास इसमें प्रॉफिट तो किसी भी साइड आप चाहे कॉल में ले चाहे पुट में ले कहीं भी प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा और सस्टेन नहीं करेगा। वहीं निफ्टी बैंक का ही वजह है जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी तो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, पर कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ही मतलब कि जब इधर कैंडल अप साइड में जा रही है तो निफ्टी बैंक डाउन साइड में आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिलहाल लग तो रहा है कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यही है। इसी वजह से मैं इंडियन मार्केट में फ़िलहाल अभी ट्रेड नहीं कर रहा था, पर आप लोगों के हर बार इतने मैसेजेस और कमेंट में आता है कि भाई इंडियन मार्केट छोड़ दिए क्या, इंडियन मार्केट छोड़ दिए क्या। अब कितने लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का इशू है। देखिए मार्केट ओपन हुआ वहीं से ही मार्केट साइडवेज हो गया, तो ये चीज़ें हैं देखने को मिल रही है। तो चलिए वेट करते हैं, फ़िलहाल अपने स्टॉप लॉस के एकदम नज़दीक में है। अब
देख लेते हैं कि क्या अपना स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं। पर लग तो रहा है जिस हिसाब से। अब देखिए यहाँ स्पॉट की कैंडल थोड़ी सी रिजेक्शन लिया है, पर यहाँ पे प्रीमियम में कुछ खास नहीं हो रहा है। और कोई ये देखिए जो मैंने प्रीमियम सेलेक्ट किया है, ये कोई आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम नहीं है। कल इसकी एक्सपायरी है, जिसकी वजह से इस प्रीमियम थोड़ा सस्ता है, तो इस वजह से ये आपको लग रहा है। क्योंकि इंडिया विक्स भी काफ़ी मतलब कि 10 के आसपास है, तो प्रीमियम थोड़े सस्ते मिलते हैं, पर वही है कि मूवमेंट उस हिसाब से देखने को नहीं मिलता है। वहीं देखिए बिटकॉइन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जा रहा है, और विदाउट किसी रिस्क के। इतना देर में अगर मैं वहाँ होल्ड करता तो मुझे आराम से कुछ नहीं तो 1000 रुपये तो मिल जाते, पर यहाँ पे स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे अपना लॉस ही चल रहा है। चलिए वेट करते हैं, अब लग तो रहा है कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने स्टॉप लॉस से। टारगेट का इंतज़ार करते करते लग रहा है स्टॉप लॉस ही हिट होगा। बस लग रहा है कि अब हिट हो ही जाएगा। चलो भाई, जैसा सोच के यहाँ पे एंट्री हमने बनाया था वैसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। और चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कितना देर में अपना स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 12:20 और वहाँ पे मुझे लगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पर स्टॉप लॉस से एकदम पास से ही रिजेक्शन कैंडल लिया। उसके बाद थोड़ी सी कैंडल ऊपर गई कि अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिलहाल काफ़ी देर से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, लगभग 12:20 हो गया, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दे रहा हूँ। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इस ट्रेड को, और अब मैं इसमें मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट में गया ही नहीं। जो जा भी रहा है लगभग 100-50 ये जा रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे अब नहीं उम्मीद है कि ये अब जाएगा। अब कहीं न कहीं बड़ी सेलिंग कैंडल आ सकती है, तो इसलिए भाई मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया हूँ। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भाई कोई मतलब नहीं है कि जब आपको लग रहा है, पता है कि मार्केट साइडवेज हो चुका है और ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। क्योंकि निफ्टी का अगर देखें तो कहीं न कहीं उम्मीद है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर वहीं निफ्टी बैंक को देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भाई यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया हूँ। तो यही चीज़ें हैं। तो चलिए, फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि अपना टारगेट तो आज मिलने वाला नहीं है। कहीं न कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट होगा, या फिर हमारा कहीं न कहीं छोटा-मोटा अगर कॉस्ट पे ही हमें लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब से लिया हूँ सिर्फ 2 बार ही ये मूवमेंट थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में गया है, पर वो भी प्रॉफ़िट कुछ काम का नहीं था। तो फ़िलहाल यहाँ थोड़ा-सा अपना लॉस कम हुआ है, पर इतने से अभी काम नहीं चलेगा। तो देखिए इसी वजह से मैं इंडियन मार्केट में अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं कर रहा था, और अभी ये समझ के चलिए कि मेरा आज का आखिरी ही ट्रेड रहेगा इस साल का, क्योंकि इसके बाद मैं जनवरी में ही ट्रेड करूँगा। बाकी बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, लाइव आएँगे, जो भी ट्रेड लूँगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। पर फ़िलहाल यही है कि
इंडियन मार्केट में थोड़ा-सा वॉल्यूम का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इशू देखने को मिल रहा है कि सवा 9 बज के 25 मिनट में मैंने ट्रेड लिया और तब से अभी तक इसका स्ट्रगल चालू ही है, साइडवेज़ हुई है, मतलब प्रॉफ़िट में गया ही नहीं, जो जा रहा है तो वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो चलिए फ़िलहाल अभी वेट करते हैं, देख लेते हैं अपना स्टॉप लॉस हिट होता है या कुछ हमें प्रॉफ़िट देखने को मिलता है ठीक-ठाक। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:41 और भाई लगभग 1200-1300 रुपए का लॉस चल रहा है और मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था कि भाई कम से कम ही लॉस हो, क्योंकि भाई अब ये मुझे तो देखिए उम्मीद नहीं है कि मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। अगर देना होता तो दे देता, पर हम भाई अपने सिस्टम के रूल के हिसाब से ही बैठे थे कि या तो प्रॉफिट या तो लॉस लेके चलेंगे। पर जब ये लॉस ही में ही था तो फिर मैं अपने लॉस को कम कर दिया कि भाई लॉस अगर होना है तो कम ही हो, ज़्यादा ना हो। तो फिलहाल मैंने अपने स्टॉप लॉस को और ज़्यादा ट्रेल कर दिया। तो चलिए देखते हैं, अब तो मुझे उम्मीद है कि हमारा टारगेट का तो नहीं, स्टॉप लॉस ज़रूर हमारा हिट कर देगा। तो ये चीज़ें हैं। फ़िलहाल लग तो रहा है कि अपना स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा। तो देखिए आज का ट्रेड में कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला, सिर्फ समय की बर्बादी ही देखने को मिला और इंडियन मार्केट में फ़िलहाल यही देखने को मिल रहा है। दिसंबर मंथ में यही होता है और मैं कई दिनों से ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा था, पर आप लोग का था कि भाई नहीं इंडियन मार्केट में ट्रेड करे हो, और नहीं कर रहे थे तो भाई बहुत लोग कमेंट कर रहे थे और चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे थे। तो इसी को देखते हुए मैंने कहा ठीक है, आप लोग के सामने एक एग्जांपल भी सेट कर देते हैं कि देखिए ऐसा नहीं था कि मैं अगर कॉल की जगह पुट ले लेता तो मुझे प्रॉफिट होता, वहाँ भी मुझे लॉस में ही देखने को मिलता। पर ओवरऑल ये था कि वॉल्यूम का इशू यहाँ पे है, जिसके वजह से यहाँ पे अभी हमारा स्टॉप लॉस के नज़दीक ये ट्रेड पहुँच चुका है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है और अपने आप को वर्सेटाइल रखना चाहिए, अलग अलग मार्केट को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक मार्केट में ही अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल है अगर, तो आप यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यही करा था, अगर आपके पास कैपिटल है तो भाई आप अपने आप को अदर मार्केट में भी एक्सप्लोर किया करें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए 1400 प्लस का अपना लॉस हो चुका है इस ट्रेड में, लगभग 10 पॉइंट का एसएल अपना यहाँ पे कट गया। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 12:44। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर दिया था। मुझे नहीं लेना था भाई 2000 रुपये का लॉस, क्योंकि इतना देर मार्केट मतलब स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कि भाई अब ये हिम्मत नहीं हुआ कि फिर से मैं इसमें बार बार अपसाइड डाउन साइड करे और इसमें मैं परेशान हूँ। देखो भाई यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 9:25 में, ठीक है, 9:25 में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और उसके बाद देखो एक रेंज में फंस गया। अभी जाके ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे मेरा लगभग 500 रुपये का लॉस बचा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है अब निकल जाए, पर भाई ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और फिर समझ में आ गया कि अब ये नहीं निकलेगा तो फिर ये अब लास्ट में फॉल करेगा ही करेगा। इसीलिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था, पर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई ये देखेंगे 1443 रुपये का लॉस हो गया। 59.28 पे मैंने बाई किया था और 49.65 पे मैंने सेल कर दिया। 2 लॉट से ये ट्रेड था, ठीक है। टारगेट मेरा 4000 का था। अब देखो 4000 का टारगेट था यहाँ तक का। अब देखने में लगे, अब ये इस समय तो लग रहा है कि भाई क्या है, क्या जाएगा, ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये भी है। पर जिस हिसाब से यहाँ बाइंग आई थी, ठीक है, यहाँ पे जिस हिसाब से बाइंग आई थी, गैप अप ओपन हुआ, मेजॉरिटी तो मतलब कि मूवमेंट उसी में चला गया, ठीक है, मेजॉरिटी मूवमेंट इसी में चला गया। मैंने यहाँ क्या देख के ट्रेड में एंट्री किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों मैंने कॉल साइड में ही प्रेफर किया। पहली चीज़ देखिए, ये 26,150 का कॉल है और यहाँ पे ये है 26,150 का पुट। ये दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने कॉल पुट यहाँ लगा लिया था। अब ये पुट का हाल देखिए,
अगर मैं कॉल नहीं लेता तो मेरा यहाँ पे तो भाई डीके से ही लॉस हो जाता, इससे ज़्यादा ही लॉस होता है यहाँ। ठीक है, भले ये अपसाइड में जा रहा है, पर ये सोचिए कि ये 82 से 68 पे आ गया है, तो 20 पॉइंट का यहाँ लॉस होता मुझे, 20 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस होता है। यहाँ मेरा लॉस हुआ है 10 पॉइंट का। ठीक है, होल्ड कर रहा था ये, मतलब अपसाइड में ही होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं, पर भाई जो प्रीमियम में मूवमेंट आना चाहिए वो नहीं हुआ, और इसी वजह से मैं इंडियन मार्केट में अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं कर रहा था। पर आप लोग का रोज़ लाइव में भी मैं आता हूँ तो यही कमेंट था, इंडियन मार्केट करो, इंडियन मार्केट करो। तो मुझे भी लगा कि चलो एक दिन करते हैं और आप लोग के सामने एग्जैक्ट पूरा सिनेरियो रख देंगे कि देखो, मतलब कि 9:25 पे मैंने ट्रेड लिया और अभी बज रहा है 12:47, मतलब इतने घंटे ट्रेड चला है और मूवमेंट जीरो था, जीरो। ठीक है, और सुन लीजिए यहाँ पे और क्या देख के ट्रेड किया है। देखिए ये है 26,100 का स्ट्राइक प्राइस पे कॉल वाई और पुट वाई। आप देख लीजिए पुट राइटर इतने ज़्यादा हैं 3.2 CR। ठीक है, फिर साथ में यहाँ देखेंगे ये है 26,150 का, यहाँ भी पुट वाई और कॉल वाई लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई कहीं ना कहीं राइटर्स के भी सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो यही था। फिर निफ्टी का PCR भी फेवर में था, बुलिस के लिए ही ट्रेंड कर रहा था, ऊपर अपसाइड में होल्ड भी कर रहा था। यहाँ पे मैंने इस कैंडल में लिया और कहीं ना कहीं ऊपर गया, पर प्रीमियम ही नहीं गया। ठीक है, प्रीमियम ही नहीं गया। एक बार यहाँ पे कहीं पे आया था तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मेरा 100 रुपये तक, 75 रुपये, 100 रुपये ये प्रॉफिट दिखाया, पर वो प्रॉफिट तो भाई कोई मतलब था नहीं कि उसमें हम बुक करते। तो ओवरऑल यही है कि ये इस मंथ का, इस ईयर का मेरा लास्ट ट्रेड है दिसंबर का। अब मैं सीधे इंडियन मार्केट में ट्रेड करूँगा, तो भाई सीधे जनवरी में ट्रेड करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेड नहीं करूँगा। रीज़न सिंपल है कि भाई FIIs की पोजीशन यहाँ पे रहती नहीं है, वो छुट्टी मनाने जाते हैं, तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा एकदम घटिया हो जाता है, और उसका आप लोगों ने इतने देर तक ट्रेड में आपने देख लिया। ठीक है, मतलब 2,000 का स्टॉप लॉस था, 4,000 का प्रॉफिट का था, टारगेट था, पर भाई प्रॉफिट में तो गया ही नहीं। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि प्रॉफिट में गया ही नहीं। ठीक है, अब कहेंगे बहुत लो हाई पे बाई किए होगे, लो पे बाई कर लेते, और भाई कितना भी लो पे बाई कर लेंगे 5 पॉइंट भी नहीं गया। मतलब 59 पे मेरा बाइंग प्राइस था, उसके ऊपर ही नहीं गया, और यहाँ पे देखेंगे तो उसके नीचे, मतलब 5-6 पॉइंट के लिए भी ये इसने पूरा दिन रुलाया। लास्ट में भले मुझे 10 पॉइंट का लॉस हुआ, पर ओवरऑल देखा जाए तो भाई 5 पॉइंट, 3 पॉइंट नहीं मूवमेंट दे पाए। यहाँ पे देखेंगे तो भाई ये गया, ये देख रहे 57 तक गया, 52 पॉइंट से यहाँ नहीं ऊपर गया कि मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा दे। फिर यहाँ पे देखेंगे 55 पे गया, मतलब 4 पॉइंट से नहीं गया। तो भाई 5-4 पॉइंट भी नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में अगर आप ऐसे मार्केट में भी अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है क्रिप्टो मार्केट में। और क्रिप्टो में देखिए, अगर मैं यहाँ पे 9:15 बजे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ट्रेड कर लेता कॉल साइड के लिए, लॉन्ग पोजीशन करता, तो भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में कहीं ना कहीं रहता। ठीक है, यहाँ डीके का कुछ नहीं है कि प्रीमियम डीके हो रहा है, फ्यूचर में ट्रेड करना है, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। कल भी मैं लाइव आया था, लाइव के बाद मैंने अपना सेटअप बताया था कि कहाँ पे क्या बाई करना है। फिर देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया, मैंने ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था, लाइव में मैंने शेयर किया था। इसको हटा देते हैं ज़रा, हाँ, लाइव में मैंने शेयर किया था कि देखिए ये लेवल है, इसके अगर नीचे जाएगा तभी सेलिंग साइड आएगा। और देखिए संडे का दिन था, मुझे भी नहीं था कि इतना नीचे ये जाएगा। मेरा यहाँ पे देखिए ये कैंडल में ये जो एरो देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना सेल कर दिया था। 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है, कैपिटल छोटा है इसलिए उतना प्रॉफिट सफिशिएंट है। तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मैंने इस कैंडल के लो पे यहाँ पे एंट्री बनाया, फिर ये कैंडल डाउन साइड में आई, और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। ठीक है, तो ये होता है भाई कि भाई अगर आप सही से ट्रेड करते हैं तो कहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। पर इंडियन मार्केट में फ़िलहाल अभी के लिए मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि भाई दिसंबर भर ट्रेड ना करें। आपके सामने उसका एग्जाम्पल है, और इसमें प्रॉफिट नहीं बनेगा, एकदम नहीं बन सकता है। कल भी अगर आप देखेंगे यहाँ तो फ्राइडे के दिन भी यही हुआ, ऊपर नीचे गैप अप भले हो रहा है मार्केट, पर उसके बाद मोमेंटम ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो वही है कि पहली कैंडल में अगर एग्रेसिव कोई ट्रेड ले लिया तो उसको प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद तो भाई मिलना मुश्किल है, मिलना पूरा मुश्किल है। तो फिलहाल यही है कि भाई देखो 1443 रुपये छोटा सा स्टॉप लॉस मैं लेके जा रहा हूँ। पर लॉट की बात करें तो लगभग 700 कुछ रुपए का मेरा लॉस हुआ है, जो कि मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसे आराम से कभी भी
रिकवर कर सकता हूँ। और रही बात बिटकॉइन में जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग मैं 5 ट्रेड किया हूँ। सिर्फ 5 दिन मैंने ट्रेड किया है, सिर्फ 5 ट्रेड, और 5 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि कहाँ ट्रेड करें, कहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। भले इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, पर ठीक है। अब मेरा फोकस इसी पे है मेन कि भाई इसमें ही ट्रेड किया जाए, और कभी भी ट्रेड करो, प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो ओवरऑल आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं। एक ट्रेड किए जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और काफ़ी देर तक ये ट्रेड चला, लगभग 3 घंटे से ऊपर ये ट्रेड चला। मैंने होल्ड किया, पर उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिला। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और ट्रेडिंग वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।